ज्वाइन करेंगे उनको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, और जो लोग नहीं ज्वाइन कर सके, सऊदी अरेबिया बेल्जियम से जी ताबिंदा साहिबा हैं बेल्जियम से, और विक्रम साहब हैं, और जी सबको म्यूट कर दिया जी, हमने सबको म्यूट कर दिया, डोंट वरी। ओके, अलीजे अदनान हैं जी। अच्छा दोस्तों, शुगर का एक टेस्ट होता है जो 3 महीने की शुगर बताता है। पिछले 3 महीने जी, सोफिया साहबा जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसी हैं? आ, 3 महीने की, पिछले 3 महीने की जो शुगर बताता है, उस टेस्ट को कहते हैं HbA1c। ये पिछले 3 महीने की एवरेज शुगर बता देता है आपको। किस किस ने ये टेस्ट करवाया हुआ है और आपका HbA1c कितना है? अगर आपने HbA1c नहीं करवाया तो आप अपनी फास्टिंग रैंडम बता सकते। 7.4, 12, 11, 7, 7.6, 11, 7.7, 8.8, 5.4, आप नॉन डायबिटिक हैं। 9.8 ठीक ठाक बड़ी शुगर है जी। 6.5, 9.9, 6.1, 7.2, 137 इनकी थी फास्टिंग। 5.6 है, 6.2 है, 9.8 है, 6.5 है, 9.8 है, 9.6 है। रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देना जी, बिल्कुल कर देंगे सादुल्ला, डोंट वरी। 7.1 है खुशाब से जी, 4 महीने पहले जी। अच्छा 10 भी आ गया अभी तक, 13 भी है। 13 भी था लेकिन अभी रिड्यूस कर लिया। 200 भी रैंडम फास्टिंग आई हुई है। 110, 170 भी है। 17 टुडे चेक 6.6 है। 220 है शुगर। 6.6 है प्रेगनेंसी में आपकी, अभी जेस्टेशनल डायबिटीज चल रही होगी। अच्छा दोस्तों, ये जो टेस्ट है HbA1c, इसकी मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बताने लगा हूं। मैं अभी कमेंट सेक्शन को थोड़ी देर के लिए बंद करने लगा हूं, ताकि आप मेरी बात सुने और आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहने लगा हूं। HbA1c क्या होता है, इसकी अहमियत क्या है? आप किसी सुबह अपने घर से बाहर निकले, दरवाजे के पास सफेद रंग के छोटे छोटे अंडे आपने देखे हैं, और आपको समझ नहीं आ रही है अंडे किस चीज के हैं। किसी सियाने से पूछा यार ये छोटे छोटे अंडे किस चीज के हैं, तो उसने कहा कि यार ये सांप के अंडे हैं। दोस्तों, अगर आपके घर के बाहर सांप के अंडे नजर आ गए हैं तो यूं समझ लें कि आपका HbA1c 6.5 पे पहुंच चुका है, आपको शुगर हो चुकी है। आपने इग्नोर किया, अंडों को तल्फ नहीं किया, अंडों को उसको फैंटी नहीं लगाई, और आप घर आ गए। कुछ दिनों के बाद वही अंडे छोटे छोटे सांप बन के आपके घर में आ गए हैं, चलते फिरते नजर आ रहे हैं। अब वो छोटे छोटे जो सपोले हैं, तो अब आपका HbA1c 7 पे है। आपने अभी भी इग्नोर किया, और यही जो छोटे छोटे सांप थे, सांप के बच्चे थे, ये कोई 1 फुट के करीब हो गए, तो अब आपका HbA1c 7.5 पे आ गया है। अब ये बाजू के बराबर हो गए हैं, तो अब आपका HbA1c 8 और 9 के दरमियान आ गया है। अब ये आपसे पकड़ा नहीं जा रहा, ये सांप अब आपसे पकड़ा नहीं जा रहा। इसको पकड़ने के लिए किसी सपेरे को बुलाएंगे, किसी माहिर को बुलाएंगे जो सांपों का जो एक्सपर्ट है। तो अभी ये सांप, अगर ये बड़ा बन गया है, काला नाग टाइप बन गया है, तो यूं समझ लो कि आपका HbA1c 10 है, 11 है। और अगर आपका HbA1c 13 है और 13 से ऊपर है, तो यूं समझ लें कि ये सांप अब काला नाग भी नहीं, ये बहुत आगे की चीज बन गई है, ये एनाकोंडा बन गया है, ये किसी वक्त आपको लपेट लेगा। ये थी अहमियत HbA1c की। वो तमाम लोग जिनका HbA1c 6.5 पे पहुंच चुका है, उनके अंदर शुगर का सांप अंडे दे चुका है। इसको अभी मारेंगे तो बात बन जाएगी, वरना नहीं बनेगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इस पे अपने प्रोग्राम पे फोकस करूंगा, ताकि मैं इधर उधर की कोई बात ना कर पाऊँ। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि 7-7 लोगों को ऐड करते जाएं, 7-7 लोगों को ऐड करते जाएं। अभी भी 8-9 लोग, ठीक है। फातिह जबी हमारी मीटिंग के प्रोटोकॉल ये हैं। सबसे पहले तो मैं
एक डिस्क्लेमर दूंगा, ना मैं डॉक्टर हूं ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूं, मैं फातिज दियाबीतस हूं। हमारी टीम में डॉक्टर हैं, डॉक्टर महबूब साहब और डॉक्टर कैसर साहब, और न्यूट्रिशनिस्ट हैं फाखरा आतिफ साहिबा। तो 3 बंदों की हमारी टीम है। मैं इस टीम को लीड करता हूं एज अ फातिज दियाबीतस। हम अदब आदाब वाले लोग हैं। मीटिंग के दौरान किसी भी किस्म का कमेंट जो जो हर्ट कर रहा हो वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो आपने बहुत शाइस्तगी के साथ मीटिंग में कमेंट करने होंगे। एक और चीज मैं बताता चलूं, मैंने जैसे बताया कि ना मैं डॉक्टर हूं ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूं। आज मैं आपको शुगर के ऊपर एक भरपूर किस्म की प्रेजेंटेशन दूंगा। उस प्रेजेंटेशन से पहले मैं अल्लाह ताला के हजूर एक वादा करता हूं कि ए मेरे रब, अगर मैं प्रेजेंटेशन के दौरान जानबूझकर इरादतन झूठ बोलूं, लोगों को इंस्पायर करने के लिए मैं झूठ का सहारा लूं, ए मेरे रब उसी लम्हे मेरी जुबान मुझे गूंगा कर देना और मुझे अपने पास बुला लेना। इस तमहीद के साथ हम आगे चलते हैं। मेरी अपनी डायबिटीज की जो वॉर है वो क्या है। 2004 में मुझे डायबिटीज हुई और 2022 में मैंने अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया। 2004 की बात है कि मैं इस्लामाबाद में था, हाशू ग्रुप ऑफ होटल्स में मैं काम करता था, टीसी मैरियट चेन्स का मैं मार्केटिंग मैनेजर था। मुझे मेरी लेफ्ट साइड पे पेन रहता था, कभी चेस्ट पे पेन हो गया, कभी बाजू में पेन हो गया। तो मैंने, जैसे हमारे यहाँ समझा जाता है कि अगर लेफ्ट साइड पे पेन है तो वो हार्ट का प्रॉब्लम होगा। मेरी उस वक्त उम्र 34 साल थी, नई नई मेरी शादी भी हुई थी। मैं ऑफिस से निकला, एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला गया। कार्डियोलॉजिस्ट ने मुझे मेरा ईसीजी किया। ईसीजी करने के बाद उन्होंने मुझे पास कर, उन्होंने कहा जी आपको दिल का कोई मसला नहीं है, लेकिन एहतियातन ये कुछ 2-4 टेस्ट करवा लें। मैंने टेस्ट करवाए, मेरे यूरिन में 3+ शुगर थी। 3+ का मतलब ये है कि मेरी जो फास्टिंग होगी वो को 200-250, रैंडम मेरी को 300-400 शुगर होगी। मुझे HbA1c अभी याद नहीं है कि कितना होगा, लेकिन इतनी शुगर पे HbA1c आपका 10 से ऊपर होता है। उन दिनों में मेरी जो नज़र थी वो धुंधली हो गई थी, बार बार मैं यूरिन करता था। रात को मैं 3 से 4 दफा मैं वॉशरूम जाता था। अगले दिन मैं एक माहिर ज़ियाबीतस के पास गया, ब्लू एरिया में इस्लामाबाद में। उन्होंने मुझे दवाई लिख दी। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब ये दवाई कब तक खानी है। ये सवाल मेरा बड़ा जेन्युइन सवाल था, ज़ाहिर मैं मरीज था तो मैंने पूछना था कि दवाई कब तक खानी है। उन्होंने, मेरा ख्याल है ग्लूकोफेज, जो न्यूडीपार या ग्लूकोफेज मेटफॉर्मिन वाली दवाई होती है, ये लिख दी। और आपके ख्याल में डॉक्टर साहब ने क्या जवाब दिया होगा कि ये दवाई कब तक खानी है? जरा कॉमेंट्स में बताएं, ये दवाई कब तक खानी है। मरने तक जी, मरते दम तक, होल लाइफ। ताबिंदा ने जी कह दिया तमाम उम्र, तमाम, हमेशा, कब्र तक, सारी जिंदगी, सारी जिंदगी, लॉन्ग लाइफ, कंप्लीट लाइफ, फुल लाइफ, सारी उम्र। दोस्तों, हमने भी डॉक्टर साहब की बात को दिल में बिठा लिया, दिमाग में बिठा लिया कि सारी जिंदगी दवाई खानी है। एक दफा तो जैसे वो बिलावल कहता है ना कि कांपे टांग गई, तो कांपे टांग गई मेरी भी कि या क्या हो गया, या शुगर हो गई है, ये तो शुगर तो बड़ी मूजी बीमारी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह जहाँ पे इतनी नेमतें दी, एक बीमारी भी लग गई है तो कोई बात नहीं, हम हर हाल में तेरा शुक्रगुजार हैं। हमने एक अच्छे बच्चे की तरह सारी जिंदगी दवाइयाँ खाने का तहिया कर दिया। मेरी जिंदगी में 2022 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2022 में मैंने तहैया कर लिया, तहैया, कि इस साल मैंने अपनी दवाई छोड़नी है। इस साल मैंने पढ़ना शुरू किया। वो लोग जो दवाइयां छोड़ने वाले नजरिए के हैं उनको पढ़ना शुरू किया, उनको फॉलो करना शुरू किया। और 15 फरवरी को मैंने अपनी लाइफ को तब्दील किया।
1 जनवरी से मैंने पढ़ना शुरू किया होगा और 15 फरवरी मतलब 1.5 महीने बाद मैंने अपनी लाइफ को तब्दील किया। नया नाश्ता किया, दवाई मैंने पूरी खाई जो मुझे डॉक्टर ने बताई हुई थी। अभी मैं बताऊंगा मैं कौन कौन सी दवाइयां खाता था। पौने घंटे के बाद मुझे हाइपोग्लाइसीमिया होना शुरू हो गया। मैंने जो पढ़ा था, मेरे उस्तादों ने जो मुझे सिखाया था कि जब हाइपोग्लाइसीमिया हो तो आपने दवाई कम करनी है। शाम को मैंने दवाई आधी कर दी। 16 को मैंने सुबह भी दवाई आधी खाई और शाम को भी दवाई आधी खाई। 17 को आधी की आधी खाई और 17 की शाम को आधी की आधी खाई। और 18 फरवरी 2022 को मैंने अपनी तमाम दवाइयां छोड़ दी। और उस वक्त मैं 4 दवाइयां खाता था, ग्लूकोफेज, सीटाग्लिप्टन, सल्फोनल यूरिया, एम्पाग्लाइफ्लोज, इनके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। दोस्तों 4 दवाइयां मैं खा रहा था, साथ में कोलेस्ट्रॉल की भी खाता था। तो मैंने चारों दवाइयां शुगर की 18 फरवरी को छोड़ दी और आज हम बैठे हैं 21 फरवरी 2024 को। 2 साल और 3 दिन हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई दवाई नहीं खा रहा। और ये मेरी कामयाबी थी 18 साल की शुगर के बाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो डॉक्टर जो कहते हैं कि शुगर की दवाइयां सारी जिंदगी खानी है, वो अपना एक नजरिया है उनका। मैंने इन लोगों को पढ़ा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इन लोगों पे रहम फरमा, इन लोगों को इन लोगों पे अपना खसूसी करम करके जिन्होंने मेरी दवाइयां छुड़वाई और पूरी दुनिया में इन लोगों की दवाइयां छुड़वा रहे हैं। डॉक्टर जेसन फंग की जब मैंने बुक्स पढ़ी तो मैंने 18 साल में पहली दफा रोजा रखा। क्योंकि मैंने जब मुझे शुगर हुई थी तो उस वक्त मैंने जब रोजा रखा तो मैं शुगर मेरी लो हो गई, मैं कांपना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि यार आप रोजे नहीं रखोगे। डॉक्टर जोल फरमैन, डॉक्टर रॉबर्ट लिस्टिग और बेंजामिन बिकमैन, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। ये तो सिर्फ थोड़े से लोग हैं, बाकी मैं तो बहुत सारी चीजें पढ़ ली मैंने। 18 फरवरी से लेकर अब तक नो सल्फोनल यूरिया, नो मेटफॉर्मिन, नो सीटाग्लिप्टन, नो एम्पाग्लाइफ्लोजन एंड नो स्टैटन। कोई दवाई नहीं खा रहा अशरफ चौधरी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जो HbA1c होता है 6 के करीब होता है, 5.9, कभी 6, कभी 6.1। ये सारी चीजें मेरी इस वक्त चल रही होती हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि मेरी तरह कौन कौन शुगर को बगैर दवाइयों के कंट्रोल करना चाहता है। इफ़त ने सबसे पहले कहा मी आई एम। इसके लिए अभी क्या करना होगा वो मैं आपको बताऊं। शायद भट्टी साहब ने कह दिया जी मैं भी छोड़ना चाहता हूं। इसका मतलब आप दवाइयों से तंग हैं। शुगर से तो तंग है ही है, दवाइयों से भी तंग है यार। कई लोग हैं जिनकी वालिदा और वालिद साहब को शुगर है, वो भी आए हुए हैं इसमें। ठीक है, मैं अपनी एडमिट टीम से कहूंगा कि 7 लोगों को ऐड करते जाएं। मैं ये सेशन अपनी वालदा मोहतरमा के लिए देख रहा हूँ जी। अल्लाह ताला आपकी वालदा मोहतरमा की शुगर को मुकम्मल रिवर्स करे। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि मैं अभी आपके साथ जो चीज़ें शेयर करूंगा कितना इम्पैक्ट आएगा। मैं ज़रा अभी वापस आते हैं हम उस पर। तो इसका मतलब है कि कौम में जान है, जज्बा है, दुश्मन का तख्ता उलट जाएगा। ये डायबिटीज होती क्या, जब तक हमें दुश्मन का नहीं पता होगा तो उस वक्त तक हमें पता भी नहीं चलेगा कि डायबिटीज होती क्या। सारी जिंदगी हमें बीमारी का नहीं पता चलता कि डायबिटीज होती क्या। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछने लगा हूं, जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो खराब हो जाए या अपना काम पूरा ना करे तो टाइप 2 शुगर होती है। टाइप 2 शुगर होती है। पेंक्रियाज, पेंक्रियाज, लबलबा पेंक्रियाज, लबलबा पेंक्रियाज, लबलबा पेंक्रियाज। टाइप 2 के लोग वो समझते हैं कि उनका पेंक्रियाज या उनका लबलबा पूरे तरीके से इंसुलिन नहीं बना रहा। पेंक्रियाज, लबलबा पेंक्रियाज। सबको बताता चलूं, सबके जवाब गलत हैं। सबके जवाब गलत हैं। आपका लबलबा
आपका पेंक्रियाज 100% ठीक है। मैं टाइप 2 वालों की बात करूं, टाइप 1 वाले बिल्कुल एक अलग मखलूक हैं। टाइप 1 वालों में लबलबा बिल्कुल काम नहीं करता, वो इंसुलिन पे बाहर से देने पड़ती। जो टाइप 2 के लोग हैं, टाइप 2 के, उनका लबलबा 100% काम करता है। आम बंदे के लबलबे की निस्बत ज्यादा काम करता है, ज्यादा इंसुलिन बनाता है, सुपर लबलबा है, सुपर लबलबा। हम सारी जिंदगी लबलबे की मुजम्मत करते रहे, इस बेचारे की मुजम्मत हम करते रहे। आगे हम बाद में चलेंगे, पहले सारे सॉरी बोले, लबलबा को सॉरी बोले यार। हाँ, इस बेचारे की रेड लगा के रख दी हमने। अभी मैं बताऊंगा कौन सा टेस्ट करवाएंगे आप, और कभी आपने जिंदगी में किसी डॉक्टर से नहीं सुना होगा वो टेस्ट। माफिया है डॉक्टर, मेडिकल इंडस्ट्री टोटल माफिया है। आपको जो काम की चीजें वो कोई नहीं बताएगा। अभी मैं आपको एक टेस्ट बताऊंगा, वो आप जाके कल लैब से जाके करवाइएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपका लबलबा कितनी इंसुलिन बनाता है। ज्यादा लोगों की इंसुलिन ज्यादा बन रही होगी, कम वाला चक्कर ही नहीं है। टाइप 2 की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। वो टेस्ट है सी पेप्टाइड और फास्टिंग इंसुलिन सीरम। ये मैं, ये आ गया इंसुलिन सी पेप्टाइड एंड फास्टिंग इंसुलिन सीरम। ये दो टेस्ट अगर आप करवा लें, इनमें से दो ना करवाएं तो ये पहला वाला जो टेस्ट है सी पेप्टाइड करवा लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपका लबलबा कितनी इंसुलिन बनाता है। आपका लबलबा ज्यादा इंसुलिन बनाता है, आम बंदों की निस्बत आपका लबलबा ज्यादा इंसुलिन बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार जब मेरा लबलबा इंसुलिन ज्यादा बनाता है तो वो जाती कहां पे है, वो काम क्यों नहीं आती। हमें यही बीमारी है, हमें ज्यादा इंसुलिन की बीमारी है, हमें कम इंसुलिन की बीमारी नहीं है। जो बातें मैं कर रहा हूँ ये सारी साइंटिफिकली प्रूव्ड है, हमारे डॉक्टर इसको एग्री करते हैं, हमारे डॉक्टर महबूब साहब, डॉक्टर कैसर साहब। ज्यादा इंसुलिन की वजह से, देखिए मैं आपको थोड़ी सी साइंस समझा दूं। हम कोई भी चीज खाते हैं उससे ग्लूकोज बनता है, यानी शुगर बनती है। शुगर कहाँ जाती है? शुगर जाती है आपके खून में। खून से शुगर को पूरी बॉडी में लेके जाना होता है। हमारी पूरी बॉडी को शुगर चाहिए, तो मैं इस वक्त बोल रहा हूँ ना कि मेरे दिमाग को शुगर चाहिए। इधर ग्लूकोज बना यानी शुगर बनी, जो कि पार्किंग एरिया क्या है, ब्लड में चली गई। और साथ ही लबलबा को घंटी बजी के उस्ताद ने शुगर बना ली है, इंसुलिन निकालो ताकि ये पूरी बॉडी में लेके जाया जाए। इंसुलिन ने अपने बीटा सेल्स पे टाकीशा की फेरी, उनको कहा कि बच्चों उठो, इंसुलिन बनाओ, और अपने अपने शुगर के शॉपर उठाओ और पूरी बॉडी में जाके फैलाते जाओ। हुआ क्या? जब सेल के दरवाजे पे जाके इंसुलिन ने नॉक किया, टक टक की, अंदर से आवाज आती है जी कौन है बाहर। इंसुलिन बताता है जी मैं इंसुलिन हूं और आपके लिए मैं शुगर लेकर आई और आपको चाहिए। अंदर से आवाज आती है जी मुझे शुगर नहीं चाहिए, मेरे पास कल वाली पड़ी है, कल वाली। अब ये शुगर कहां जाएगी? लबलबा, सॉरी, इंसुलिन लबलबे को मैसेज करती है कि ये लोग तो दरवाजा नहीं खोल रहे, आप और नफरी भेजो, 1 यूनिट इंसुलिन को और भेजो। दो हो गए, दो से भी दरवाजा नहीं खुल रहा जी, 3 भेजो, 3 से भी दरवाजा नहीं खुल रहा। अब इंसुलिन ज्यादा बन रही है, ज्यादा बन रही है इंसुलिन। 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, नफरी पे नफरी आ रही है, दरवाजा सेल नहीं खोल रहे। वहां पे धक्कम पेल होती है, सुनने चलते हैं, मारपीट चलती है, और दरवाजा तोड़ के अंदर शुगर फेंक कर आ जाते हैं। अगर आपके पाँव में जलन होती है, दर्द होता है, आपकी बॉडी में दर्द होते हैं, ये बताएं कि होते हैं या नहीं होते। मैंने कमेंट सेक्शन खोल दिया। जहां पे मार कुटाई होगी वहीं पे दर्द होंगे। किस किस के पाँव में जलन होती है? वो मार कुटाई हो चुकी है, वहां पे पेन हो रहा है। ज्यादा शुगर बनी, ज्यादा इंसुलिन बनी, ज्यादा इंसुलिन की वजह से सेल्स ने मुजाहमत करनी शुरू कर दी।
बार बार इंसुलिन अपने यूनिट्स भेजती गई, अंदर से जो सेल्स हैं, सेल्स ने मुजाहमत की कि यार हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, खुदा का नाम लो, हमारे पास तो कल वाले शॉपर भी पड़े हैं अभी तक। इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये लफ्ज आपने बहुत दफा सुना होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन की मुजाहमत। लेकिन जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, मेरा मेरा दावा है कि वो लोग जिनकी मैट्रिक में बायोलॉजी में भी सप्ली आई थी ना, उनको भी मैं समझा दूंगा। समझ आ गई आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है? सब बता दें, समझ आ गई इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है? हमें बीमारी है इंसुलिन की रेजिस्टेंस की, इंसुलिन बन रही आगे, वो दरवाजा नहीं खुल रहा। अब जिसके लिए क्या करेंगे कि आपके डॉक्टर, जब आपका लबलबा ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन बनाने के बावजूद भी उसकी नफरी कम हो जाती है, फिर बाहर से इंसुलिन दी जाती है, ताकि जैसे एक जिले की पुलिस मुजरम को नहीं पकड़ सकती, दूसरे जिले की पुलिस बुलाई जाती है। टाइप 2 के कितने लोग हैं जो इंसुलिन लगाते हैं, जरा बताएं। टाइप 2 के कितने लोग हैं जो इंसुलिन लगाते हैं? ये देखें, इंसुलिन सुमेरा रियाज लगा रही है, टाइप 2 के लोग इंसुलिन लगा रहे हैं, इंसुगेट। इंसुलिन तो ऑलरेडी आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा है, बाहर से इंसुलिन जो दी जाती है, हमारे डॉक्टर्स इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूं बहुत डिसऑनेस्टी का काम करते हैं, बहुत डिसऑनेस्टी का काम करते हैं। आगे चलते हैं, मैं जरा अब सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा आज। आपका दिमाग जो है ना, दिमाग की चूल्हे हिलाने वाला बंदा हूं मैं। टाइप 1 वाले को इंसुलिन चाहिए होती है, टाइप 1 वालों को हमेशा इंसुलिन चाहिए होती है, बाहर वाली इंसुलिन चाहिए होती है। टाइप 2 वालों को बिल्कुल इंसुलिन नहीं चाहिए, उनका लबलबा तो पहले से जरूर से ज्यादा इंसुलिन बना रहा है। डायबिटीज का आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट, डायबिटीज बुनियादी तौर पे बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये सैकड़ों बीमारियों की माँ है। अभी देखिए मैं आपके साथ, ये शुरू होती है न्यूरोपैथी से। अभी कितने लोग कह रहे थे कि जी मेरे पाँव में दर्द होता है, पाँव में जलन होती है, ये न्यूरोपैथी होती है। 50% लोग न्यूरोपैथी उनको हो जाती है, उनके पाँव जलने शुरू हो जाते हैं, पाँव पे फोड़ा निकल आए, पाँव पे कोई जख्म हो जाए, ठीक ही नहीं होता, गैंग्रीन बन जाती है। गैंग्रीन बनने के बाद पांव काटने पड़ते हैं, टांग काटनी पड़ती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जरा देखें पांव, ये सारे वो पांव हैं जो हमारे डायबिटिक क्लब में लोगों ने शेयर किए हुए थे, ये वो वाले पांव हैं। ये देखें पांव की कंडीशन, देखें क्या हुई है। ये न्यूरोपैथी से स्टार्ट हुआ था काम। देखते जाएं और अल्लाह से पनाह मांगते जाएं, देखते जाएं पांव, देखते जाएं। अस्तगफिरुल्लाह, ऐ मेरे रब, कभी भी इस कंडीशन में हमें ना लाना। पांव देखते जाएं जी, ये डायबिटीज वाले के पांव, ये आपको जड़ों से पकड़ती है, पांव से। ये कराची में क्लिनिक है पांव की ट्रीटमेंट का, डॉक्टर सईद साहब हैं, हमारे दोस्त भी हैं। उन्होंने ये मुझे व्हाट्सएप पे एक दिन तस्वीरें भेजी थी कि ये वाले पांव भी दिखा देना लोगों को, ये उनका नंबर शंबर भी दिया हुआ। ठीक है, ये देखें ऐसे पांव बनते हैं। ये हमारे किसी हमारे डायबिटिक क्लब ने अपनी मदर की तस्वीर भेजी थी पाँव की, तो ये जरा देख लें पाँव कैसे बनते हैं। ये पाँव के अलावा ये गर्दन पे भी इस तरह का फोड़ा निकल आता है, ये देखें। अस्तगफिरुल्लाह, ये सब जख्म है डायबिटीज वालों के। 25% लोगों के फुट अल्सर बन जाते हैं, उनको फिर काटना पड़ता है। 50% चांसेस हैं कि 2 साल के अंदर अंदर दूसरे पाँव को भी, दूसरी टांग को भी इन्फेक्शन हो जाती है। और 70% डेथ रेट है 5 साल के अंदर अंदर, जब टांग कट जाती है या पाँव कट जाता है, 5 साल के अंदर अंदर डेथ हो जाती है बंदे की। और क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है दोस्तों? ये जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, ये मैंने आपको ना कोई डराने के लिए नहीं किया, मैंने सिर्फ आपकी आंखें खोलने के लिए किया है। शुगर को इजी नहीं लेना, शुगर को इजी लेने वाली चीज नहीं है। आगे चलते हैं, मैं आपको जरा शुगर आपको किस तरीके से तबाही करती है। हार्ट फेलियर एंड स्ट्रोक को 3 से 4 गुना ज्यादा चांस, दुनिया में सबसे ज्यादा जो डेथ्स होती है हार्ट अटैक की वजह से होती है, हार्ट फेलियर की वजह से होती है।
और शुगर के लोगों में 3 से 4 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं हार्ट अटैक के। और स्ट्रोक का मतलब है फॉलेज। जितनी लंबी शुगर होगी और जितनी अनकंट्रोल्ड होगी उतना ही हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होंगे। मर्दों में मर्दाना कमजोरी 50 to 60% मर्द हजरात नामर्द हो जाते हैं। आधे बंदे तकरीबन, अगर आपकी शुगर 8 पे है और 2-3 सालों से चल रही है तो मर्दाना कमजोरी बिल्कुल मतलब पक्की चीज है। खवातीन में पीसीओएस और इनफर्टिलिटी, बांझपन, मर्द ना मर्द हो जाता है, औरत ना औरत हो जाती है। ये शुगर का, डायबिटीज का तोहफा है। 33% लोगों के गुर्दे मुकम्मल फेल हो जाते हैं, डायलिसिस पे चले जाते हैं। एक बुरी खबर सुनाता चलूं कि पाकिस्तान में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में मेरे एक डॉक्टर दोस्त ने बताया कि बड़े बड़े जो डायलिसिस सेंटर है उनमें जगह ही नहीं। मरीज डायलिसिस वालों के मरने की दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह ये मर जाए ताकि मेरा डायलिसिस स्टार्ट हो जाए। ये कंडीशन है। ब्लाइंडनेस, 5% लोगों को मुकम्मल ब्लाइंडनेस हो जाती है, बाकी नजर कम होना, ऑपरेशन होना, ये बेशुमार इसकी चीजें हैं। अल्जाइमर डिजीज, भूल जाना, भूल जाना। 65% लोग अपना हाफजा ही खत्म कर बैठते हैं, उनको याद ही रहता है वो कौन है और किधर से आए हैं। पार्किंसंस डिजीज इंतहाई कुत्ती बीमारी है। ये पार्किंसंस डिजीज, ये वो वाली बीमारी है जो चौधरी शुजात हुसैन को है। मैं इसलिए इसको कुत्ती बीमारी कहा है कि ये मेरे घर में रही है। मेरी वालदा 2 साल पहले फौत हुई है, 1.5 साल पहले फौत हुई है। अम्मी को पार्किंसंस डिजीज थी। 21% लोगों को पार्किंसंस डिजीज होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्रीटमेंट क्या है? शुगर की ट्रीटमेंट, शुगर की ट्रीटमेंट एक तरीका इलाज है दवाइयों का, जो कि सब इस वक्त दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्कि मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं कि आप कितनी दवाइयां इस वक्त खा रहे हैं? कितनी दवाइयां खा रहे हैं? अगर नाम भी लिखना चाहें तो बता दें। ग्लूकोफेज 1, इंसुलिन 2, 4, 4+4, गैट्रल 3, ऑरिनेजमेट 2 टाइम 3 मेडिसन, प्रीवियामेट, गैट्रल 2 mg। ओए होए होए, फॉर्म देखें, ग्लूसीमेट, गैल्जामेट। फार्मास्यूटिकल कंपनियां कारोबार कर गई। मैं अब आपको तरीका बताता हूं। मैं वापस से इस पे आपके छोड़ दिया है इसको, वापस आते हैं जी। शुगर की पहली जो बड़ी दवाई है वो है मेटफॉर्मन या ग्लूकोफेज जिसको कहते हैं। ये मेटफॉर्मन अकेला भी दिया जाता है और बाकी दवाइयों के साथ भी, जहां पे मेट लिखा होता है या कैपिटल एम होता है उसमें मेट होता है, उसमें मेटफॉर्मन होता है, ग्लूकोफेज न्यूडिपार। दोस्तों इसके मैं आपको साइड इफेक्ट्स जरा बता दूं। साइड इफेक्ट्स ये हैं कि इससे मैदा आपका हमेशा खराब रहेगा, ब्लोटिंग रहेगी, गैस रहेगी, एसिडिटी रहेगी, तेजाबियत रहेगी, गैस, ब्लोटिंग, डकार आ रही है। और सबसे बड़ी जो इसका प्रॉब्लम होता है, आपकी बॉडी में B12 की कमी हो जाती है, विटामिन B12, जिसकी वजह से न्यूरोपैथी हो जाती है। ये दवाई खाने वाले लोगों को जब साइड इफेक्ट्स होते हैं तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि जी इनको राइजिक दे दो और B12 दे दो और न्यूरोमेट दे दो, ताकि इनकी B12 की जो कमी है वो पूरी हो जाए और जो पाँव जलते हैं वो खत्म हो जाए, पाँव की जलन खत्म हो जाए। मैं गया था शुगर का इलाज करवाने के लिए, ग्लूकोफेज खाया, साथ में मैं 3 दवाइयां और भी खा रहा हूं, तो 4 होगी शुरू। अगली दवाई पे चलते हैं जी। अगली दवाई है सल्फोनल यूरिया, एमरल, गैट्रल, ऑरिनेज, डायमेक्रॉन, ये वाली। ये शुगर आपकी इंतहाई कम कर देंगी। बैठे बैठे बंदे की कांपना शुरू कर दिया। कभी मेरे साथ तो बहुत दफा हुआ, मैंने ये खाता रहा हूँ, एमरल गैट्रल मैं भी खाता रहा हूँ। ट्रेनिंग में, दौरान ट्रेनिंग में गिरने लगा, रेस्ट किया, चीनी खाई, चॉकलेट खाए, कैंडीज खाई, या इससे शुगर इंतहाई लो हो जाएगी और एक्सट्रीम हंगर होगी। एक्सट्रीम हंगर, इतनी भूख लगेगी बंदा घर वालों को मारने पे आ जाता है। और इस दवाई से मोटापा भी आता है।
सल्फोनल यूरिया, चूंकि ये इंसुलिन ज्यादा निकालता है जिसकी वजह से मोटापा ज्यादा होता है। जो दवाई ज्यादा इंसुलिन निकालती है उससे मोटापा भी ज्यादा होता है। और इसका चौथा जो साइड इफेक्ट है वो है डिसलिपिडीमिया, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका ट्राइग्लिसराइड, ये भी सारे बढ़ जाते हैं। अब इनके साइड इफेक्ट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैटिन डॉक्टर देंगे ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे हो जाए, और ओज़ेम्पिक आपको देंगे ताकि आपका मोटापा कम हो जाएगा। गया था मैं शुगर का इलाज करवाने के लिए, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो साथ में स्टैटिन मैंने खाने शुरू कर दिए, तो दो दवाइयां और शुरू हो गई। सॉरी, जो पहला था ग्लूकोफेज, उसके साथ सल्फोनल यूरिया, और राइजेक खाना शुरू कर दिया, B12 खाना शुरू कर दिया, न्यूरोमेट खाना शुरू कर दिया, स्टैटिन पे भी आ गए। तीसरी दवाई है सीटाग्लिप्टन। इससे गैस्ट्राइटिस, पेट हर वक्त ही खराब रहता है, अल्सर होना शुरू हो जाता है, पेंक्रियाटाइटिस यानी पेंक्रियाज के ऊपर सोजिश शुरू हो जाती है। इसके लिए क्या करते हैं, राइजेक देते हैं, गैवस्कॉन देते हैं, अल्सोनिक देते हैं, या पेन किलर देते हैं। गया था मैं शुगर का इलाज करवाने के लिए, और वापसी पे मैं राइजेक, गैवस्कॉन, अल्सोनिक, पेन किलर मैंने खाने शुरू कर दिए। चौथी दवाई है शुगर की एम्पाग्लाइफ्लोजन। इसकी वजह से क्या होता है, यूटीआई हो जाता है, यानी पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो जाती है, आपको तकलीफ बहुत होती है, इससे वजन गिरना शुरू हो जाता है, रेकरेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आता है, और नींद खराब हो जाती है। जब यूटीआई होता है तो आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जब आपकी नींद खराब हो जाती है तो डॉक्टर आपको लेक्सोटनल देते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, गया था मैं शुगर का इलाज करवाने के लिए, और कर क्या बैठा हूं मैं तो यह शुगर का इलाज करवाने के लिए गया था। 4 दवाइयां भी मुझे दे दी, और साथ में मुझे राइजेक भी दे दिया, मुझे एंटीबायोटिक्स भी दे दी, मुझे अल्सोनिक भी दे दिया, पेन किलर भी दे दिए, B12 भी दे दिया, न्यूरोमेट भी दे दिया, सारी चीजें मुझे देनी शुरू कर दी, और शुगर मेरी अभी भी कंट्रोल नहीं हुई, और शुगर मेरी 4 दवाइयों के बावजूद भी मेरी कंट्रोल नहीं रहती। ये था एक तरीका इलाज दवाइयों का, जो कि पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में जगह जगह पे डॉक्टर आपको अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं, और फार्मास्यूटिकल कंपनी धड़ाधड़ दवाइयां निकाल रही हैं। और दूसरा तरीका है अक्ल का, फहमो फरासत का, दानिशमंदी का, विजडम का। विजडम का तरीका यह है कि शुगर गजाई बीमारी है। 2D फार्मूला, हम 2D फार्मूला इसको कहते हैं। नंबर 1 डिसिप्लिन, नंबर 2 डाइट। अगर आप जिंदगी में डाइट ठीक कर लें, ये गजाई बीमारी है, शुगर गजाई बीमारी है। ये बार बार मैं कहता हूं कि शुगर गजाई बीमारी, आपकी गजा ठीक हो जाए, शुगर आपकी 3 दिन में ठीक हो जाती है, जैसे मैंने किया। और जिंदगी में डिसिप्लिन लाना, अगर आप डिसिप्लिन और डाइट ठीक नहीं करेंगे तो फिर 3D फार्मूला लगेगा। 3D फार्मूला में क्या है कि जितना डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेंगे उतनी ड्रग्स लेनी पड़ेगी, यानी दवाइयां लेनी, जितनी डाइट की खिलाफ वर्जी करेंगे उतनी आपको दवाइयां लेने पड़ेंगे। तो अक्ल और दानिशमंदी का तरीकाकार ये है कि आप 2D फार्मूले पे जाएं, अपनी जिंदगी को बेहतर करें, अपनी डाइट को बेहतर करें, अपने जिंदगी में डिसिप्लिन लाएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें बात करते हुए तकरीबन इस वक्त 37 मिनट्स हो चुके हैं, या जब से मैंने स्टार्ट किया होगा 35 मिनट हो गए हैं। इन 35 मिनट्स में आपने मेरे से कुछ सीखा है? मैंने आपको मोटिवेट किया? जरा बताइएगा। शुगर को कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको मोटिवेट किया? यस, यस, बहुत कुछ सीख लिया। ये दिमाग खुला है या नहीं है, चूल्हे मैंने हिलाई है या नहीं है? शुगर गजाई बीमारी है भाई, शुगर गजाई बीमारी है। ऐसे ही डॉक्टर कहते हैं कि हर 3 महीने के बाद लेकर आ जाना मेरे पास, दोबारा से टेस्ट करवा के आ जाना। शुगर को आप 3 दिन में, मैंने 3 दिन में कर लिया था। लोग इसको 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 10 दिनों में शुगर को रिवर्स कर लेते हैं। मैं भी आपको तरीकाकार बताने लगा। जी अभी बताता हूं मैं, डोंट वरी। मैं वापस आते हैं जी हम प्रेजेंटेशन पे। अगर आपने एक मतलब 35 मिनट में मेरे से एक सीखा, तो अगर अंदाजा लगाएं कि 90 दिन अगर आप मेरे साथ रहें,
मेरी शागिर्दी में आप 90 दिन गुजारें और 2D फार्मूले पे मैं आपको सिखाऊं कि खाना क्या है और नहीं क्या खाना और डिसिप्लिन क्या है। अगर मैं 35 मिनट में आपकी दिमाग की चूल्हे हिला सकता हूं, तो 90 दिन में जरा देखें कि मैं आपको क्या बना दूंगा। मैं आपको साइंसदान बना दूंगा शुगर का, जैसे मैं खुद बन गया। बाय द वे, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, वो लोग जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनको बताता चलूँ। हमारा 90 दिन का जो प्रोग्राम है, उसमें हम दावा करते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं कि टाइप 2 के जितने भी लोग हैं जो अभी इंसुलिन ले रहे थे, सारे इंसुलिन छोड़ देंगे। और कितने दिनों में? 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं लगेगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी इंसुलिन छूट जाएगी। और जो दवाइयां हैं, 1 महीने के अंदर अंदर मेजॉरिटी लोगों की दवाइयां छूट जाएंगी, मेजॉरिटी लोगों की। और जिंदगी में कभी भी आपको किसी माहिर डायबिटीज डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। हम आपको इतना पढ़ा देंगे, इतनी आपकी निगरानी करेंगे कि इंसुलिन भी छूट गई, दवाइयां भी छूट गई, और खुद आपने अपनी शुगर को मैनेज करना शुरू कर दिया। हम ये प्रोग्राम मई 2022 से कर रहे हैं। अभी तक 21 सीजन आ चुके हैं, 21 ग्रुप्स आ चुके हैं। हमारा जो फातेज डायबिटीज हम उसको कहते हैं, जो बगैर दवाइयों के, बगैर इंसुलिन के टाइप 2 को कंट्रोल कर ले, वो फातेज डायबिटीज होता है। पिछले दिनों हमने लाहौर में पहला जरा मीटिंग की थी कि लाहौर के वो लोग जो फातेज डायबिटीज बन चुके हैं, हमने उनको बुलाया था। ये सारे इस वक्त ये फातेज डायबिटीज हैं। ये वो लोग हैं, ये कपल अटक से आया था, ये राव साहब उकाड़ा से आए थे, बाकी ये सारे मुख्तलिफ जगहों से आए हुए हैं, लाहौर से जगह, ठीक है। ये फातेज डायबिटीज हैं जिन्होंने अपनी दवाइयां छोड़ी, जो इंसुलिन पे थे। ये साइदा महमूद साहिबा हैं, ये इंसुलिन पे थी, काफी अरसे से इंसुलिन पे थी। इनकी इंसुलिन भी मेरा ख्याल है को 8-10 दिन में छूट गई थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे इस वक्त ग्रुप में कुछ होंगे कुछ दोस्त जो फातेज डायबिटीज बन चुके हैं। मैं मुख्तलिफ ग्रुप से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जो फातेज डायबिटीज बन चुके हैं जरा कमेंट करें, ताकि मैं उनको अनम्यूट कर दूं और वो बता सकें कि उनका तजर्बा क्या है जी, उनका तजर्बा क्या है। हमारी वो फैसलाबाद से जो खातून थी, हमारी बहन, वो जरा अगर हैं वो बता दें, या शाहीना खादिम आप हैं? शाहीना, जरा अगर आप हैं तो आप जरा बता दें, आप इस वक्त हैं शाहीना? शाहीना तो नहीं है। और इसके अलावा हमारे जो, मैं असल में चाहता था कि कुछ लोगों को मैंने इनवाइट किया था कि वो आ जाएं, ठीक है, प्लीज। एक सेकंड, अभी डॉक्टर महबूब आप हैं इस वक्त? डॉक्टर महबूब नहीं। एनीवे, जी जुबैदा, जुबैदा आप जरा बताएं, आप हैं इस वक्त? जुबैदा, नहीं जुबैदा नहीं है, जुबैदा नहीं, ठीक है। तबीन, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप जरा बताएं क्या कहना चाहती हैं। तबीन, आपने क्या सवाल पूछना है? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप बताएं, आप जल्दी करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आप तबीन बताएं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। एहसन खान कह रही हैं, आई एम हियर। सर मेरे 1 मंथ से ज़्यादा लेफ्ट साइड पे बहुत ज़्यादा माइग्रेन था। तो अच्छा। माइग्रेन के बाद इतनी ज़्यादा स्वेट थी कि मैं लॉ कर रही हूँ, मेरा अभी सेकंड ईयर चल रहा है, ऐज मेरी 20 है। तो मैंने आई चेकअप करवाया तो मेरी आईसाइट बिल्कुल ठीक आई है। मैं वो साइकियाट्रिस्ट के पास गई हूँ, उन्होंने कहा आप अपनी रिपोर्ट्स करवाएँ। एचबी मेरी 9.5 आई है और मेरी शुगर 8 आई है। तो फैमिली में किसी को भी नहीं है, ना कोई हेरिडिटरी चीज़ है। अब मेरे बाबा जान है, मैं उनके कहने के ऊपर ये डाइट अपनी मैंने चेंज की है टोटली। शुगर मैं शुरू दिन से नहीं खाती। डॉक्टर के पास मैं गई थी डायग्नोज़ करवाने के लिए, तो वो मुझे कह रहे थे आपको आप चेक करवाएँ, आपको ये डायबिटीज़ 1 है, ये 2 है, मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो आप इंसुलिन पे आपने अदरवाइज़ तबीन
सी पेप्टाइड टेस्ट करवा लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको टाइप 1 है या टाइप 2 है। सी पेप्टाइड टेस्ट करवा के हमारे डॉक्टर से आप रब्ता कर लीजिएगा जी और उसके बाद आपकी ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, मैं असल में चाहता था कि हमारे जो मुख्तलिफ ग्रुप से हैं फातिह दियाबितिस, वो नहीं आए, कोई मसला नहीं है, हम आगे चलते हैं। ठीक है। एहसन, आप आना चाहते हैं? एहसन, आप कौन से ग्रुप से हैं? कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, वापस चलते हैं जी हम। दोस्तों, ये फातिह दियाबितिस के जो हमने अभी लाहौर में किया था, मैं आपको थोड़ी सी सक्सेस रेशियो बता दूं। हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें 70 से 80% लोग अपनी दवाइयां छोड़ जाते हैं। जो 20% लोग हैं जो दवाइयां नहीं छोड़ते, वो कौन है? वो लोग हैं जिनकी एज ज्यादा है और उनको और बड़े मसाइल हैं, जी। डॉक्टर कामरान हैं जी, डॉक्टर कामरान मैं आपको करता हूँ जी, डॉक्टर कामरान को मैं करता हूँ गुल जी। डॉक्टर कामरान, मैंने आपको कर दिया, आप आ जाएं, आप आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सॉरी टू ज्वाइन लेट। मैं जो है ना अपने वालिद साहब के साथ आया हूँ और वो भी डायबिटिक हैं, इस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट है। और मैंने आज इसमें प्रेजेंटेशन में शामिल होना था, लेकिन मैं काफ़ी देर कोशिश करता रहा हूँ, यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो उस वजह से मैं नहीं कर पाया। तो वो जो आप अभी शेयर कर रहे थे ना, जख्म वाली जो तस्वीरें थी जिसमें पाँव के बाद आपने दिखाया कि जो जिसमें टांगे कटी हुई हैं, तो वो जो टांगे हैं वो मैंने अपने हाथों से काटी हैं। तो मैं जो है ना बड़ा इंटरेस्टेड था सर्जरी में। जब मैं अस्पताल लाहौर में सर्जिकल टावर में गया था सर्जरी करने के लिए, लेकिन चूंकि मैं एक जूनियर डॉक्टर था उस टाइम, तो वो मुझे डायबिटिक फुट मैनेजमेंट पे लगा देते थे कि आप वो अभी जो है ना ऐसे करें, जो बार बार पेशेंट आ रहे हैं जिनका कोई प्रोग्नोसिस नहीं होता, वो ठीक भी नहीं होते। और उसकी जो रीज़न थी वो ये थी कि उनकी शुगर कंट्रोल नहीं थी, और शुगर कंट्रोल ना होने की सबसे बड़ी वजह थी कि उनको डाइटरी डिसिप्लिन का कोई पता नहीं था। 10-10 साल से लोग शुगर के मरीज होते हैं, उनको ये नहीं पता होता क्या खाना है क्या नहीं खाना, किस टाइम क्या खाना है कितना खाना है। और इवन के हम खुद डॉक्टर्स भी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो रही होती हैं वक्त के साथ साथ, और उस चीज़ को हम अपडेट नहीं करते। और इसमें ये है कि हम मरीज को पहले होता था कि थोड़ा थोड़ा खाना है और 6 टाइम खाना है, अब ये इसमें थोड़ी चेंजेस आ गई हैं। इसी तरह कुछ चीज़ें हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मरीजों को नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ ज़्यादा शुगर देती है, कौन सी शुगर कम देती है, क्या खाना है, क्या ज़्यादा खाने से शुगर होती है या जी बिल्कुल। कोई डॉक्टर साहब, अलग चीज़ आप कम है। कौन से शहर से? सर आप मियां वाली से? मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ सर, THQ हॉस्टल ईसा ख्याल में, और ईसा के? मियां वाली जिला है मेरा सर। जी सर। मियां वाली। अताउल्ला ईसा आप ख्यालवी के साथ ही मेरा घर है, बिल्कुल। जी बिल्कुल। आपकी मिसेज मेरे डॉक्टर गुल जो थी, वो हमारे बीफेट के प्रोग्राम में भी एनरोल थी। बिल्कुल सर, उनका वो भी काफ़ी अच्छा जा रहा है उनका प्रोग्राम, तो ठीक है। हम अप्रिशिएट करते हैं। और सर इस टाइम मैं एक और चीज़ ऐड अप करता हूँ कि शुगर जो है ना इस जख्मों के साथ साथ जो है, एक क़ुव्वत मुदाफ़त को कमज़ोर करने वाली बीमारी भी है। बिल्कुल, क़ुव्वत इस टाइम मेरे मुदाफ़त कम वालिद हो साहब, जाती है, जिससे आपको वायरल अटैक्स बहुत होते हैं। बिल्कुल सर, और जो टाइफाइड फीवर है ना, जो आंतों का, ये भी इसकी वजह से हो सकता है। अभी मेरे वालिद साहब एडमिट हैं और वो उनको ना एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एक होती है बीमारी, जिसमें आंतें बंदिश का शिकार हो जाती हैं फ़ौरन। तो अच्छा। ना आप गैस नीचे खारिज होती है, आप पानी का घूंट भी नहीं पी सकते, आपको शदीद दर्द शुरू हो जाता है पेट में। तो और उनको उसमें शुगर है आपके फादर को? जी, जी, बिल्कुल डायबिटिक हैं मेरे वालिद साहब। तो ये तो आजकल सर हर फैमिली में शुगर है, कहीं न कहीं आप देखें, अगर किसी को पता ना हो वो अलग बात है, वरना वो टेस्ट कराए तो पता चलता है। कई दफ़ा शुगर HbA1c पे भी नहीं आती। HbA1c भी कम हुआ होता है, जब हाइपर इंसुलिनिज़्म होता है ना, तो पहले-पहले HbA1c कंट्रोल हो जाता है, और अक्सर ओके। जो हम BSR कराते हैं उस पे भी शुगर नहीं आती। तो जब मरीज़ को क्लोज़ली देखा जाए और जिसका एक्सपीरियंस होता है, वो बंदा कह सकता है कि इसको शुगर है या नहीं है। अक्सर डॉक्टर जो साहब, बहुत शुक्रिया, हाइपर, आपने प्रोग्राम में वैल्यू ऐड की। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप हमारे ग्रुप में सो कमेंट भी मच कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। जज़ाकल्लाह सर। ठीक है दोस्तों, हमारा जो प्रोग्राम है 90 डेज चैलेंज, इसमें मेथोडोलॉजी क्या है? बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जी डाइट प्लान दे दें, डाइट प्लान दे दें। डाइट प्लान, अगर सिंपल डाइट प्लान से ये चीज़ें सेट होती तो दुनिया में कोई रिसर्च ना होती,
ये सिर्फ डाइट प्लान वाला प्रोग्राम नहीं है कि मैं आपको एक डाइट प्लान दे दूं और आप कहें कि उसको कर लें। ये पूरी एक मेथडोलॉजी है, 3 महीने का प्रोग्राम है। ये शुगर है भाई, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है कि 7 दिन की गोलियां खा ली, एंटीबायोटिक्स 3 दिन खा लिए तो शुगर ठीक हो गई। 2 डॉक्टर हैं, डॉक्टर कैसर साहब और डॉक्टर महबूब साहब। 24 घंटे आपकी सुपरविजन, उनकी सुपरविजन आपके पास होती है। गजाई रहनुमाई मेरी होती है और मैं भी 24 घंटे आपके साथ होता हूं। आपकी एक एक प्लेट को मैं चेक करता हूं, आपकी सुबह शाम की जो रीडिंग्स आती हैं वो हम देखते हैं। जो दवाइयां आपकी कैसे कम करवानी है, कब कम करवानी है, कौन सी दवाई पहले कम करवानी है, कौन सी बाद में कम करवानी है, इंसुलिन के कितने यूनिट्स आपके कम होते होते जीरो पे आ जाएंगे। ये पूरा प्रोग्राम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें हम दावा करते हैं कि इंशाल्लाह आपकी जो इंसुलिन है वो हमेशा के लिए छूट जाएगी विद इन 7 डेज, विद इन 10 डेज। और दवाइयां जो हैं वो तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर। बाकी जो 90 दिन है, 90 दिन में आपको हम पक्का करते हैं। वीकली वीडियोस आती हैं मेरी और मंथली आपके साथ सेशन होते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं जिसमें हम आपको गाइड करते हैं कि शुगर क्या होती है। हमारे 21 सीजन हो चुके हैं। 22वां सीजन हमारा फरवरी के आखिर में 29 फरवरी को हो रहा है। थर्सडे को 8 बजे से हम स्टार्ट करेंगे। अगले 3 महीने के लिए हम ये करेंगे 22वां सीजन इंशाल्लाह। इसमें हमारा जो सक्सेस फैक्टर, जैसे मैंने बताया कि 100% हमारी इंसुलिन खत्म हो जाती है, 60 to 70% तकरीबन मेडिसिन छूट जाती हैं। 30% लोग होते हैं जिनकी दवाइयां मुकम्मल नहीं छूटती, थोड़ी सी दवाई रहती है। लेकिन ये वो लोग होते हैं जिनकी कुछ 4-5 और बीमारियां भी, इनको इनके गुर्दे फेल होते हैं, इनको हार्ट के स्टंट पड़े होते हैं, इनको बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारा जो इस वक्त सीजन 21 चल रहा है उसमें 22 लोगों की इंसुलिन छूट चुकी है। 90 लोग फातिह दियाबीतस बन चुके हैं। ये 30 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, आज है 21 फरवरी। 22 दिनों में 90 फातिह दियाबीतस बन चुके हैं। 90 लोग अपनी मुकम्मल दवाइयां छोड़ चुके हैं और 22 लोग अपनी इंसुलिन छोड़ चुके हैं। ये सारा काम उस वक्त होगा जब जुनून होगा, जुनून के बगैर कुछ नहीं होगा। अदरवाइज सिर्फ ये कहना जी मैं रेडी हूं, मैं रेडी हूं, जब तक जुनून नहीं होगा ये काम हो नहीं सकता। वो तमाम लोग जिनके अंदर जुनून है उनको मैं बताता चलूं कि इस प्रोग्राम की फीस है, 3 महीने का प्रोग्राम है, 19,997 रुपए का। हमारी टीम ने कहा, कैलकुलेशन करके बताई कि एक जो मेड होती है घर में काम करने वाली, उसकी सैलरी कितनी होती है। बेकार से बेकार बंदा भी, बेकार से बेकार ड्राइवर, माली, जो घरों में काम करने वाली मासी होती है, वो भी 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये महीने का लेती है और 3 महीनों की उसकी तनख्वाह 45,000 40,000 बनती है। यहाँ पे 2 डॉक्टर आपको 24 घंटे के लिए मिले हुए हैं और मेरी गजाई रहनुमाई है। व्हाट्सएप के ग्रुप में हर वक्त आपको हम एड्रेस कर रहे होते हैं। तो स्पेशल डिस्काउंट के साथ 17,997 रुपए बनते हैं। बाय द वे ये डेली का, ये 200 रुपए भी नहीं बनता, डेली के 200 रुपए बनते हैं। बेकार से बेकार मजदूर भी आपको 17,997 रुपए में महीने में नहीं मिलता और यहाँ पे 2 डॉक्टर आपको मिल रहे हैं 17,997 रुपए में 3 महीने के लिए। स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको मिल रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, दवाइयों की क्या कीमत है, इंसुलिन कितने की आती है, मेडिसिन कितनी आती है, रोड ट्रैवल जब आप डॉक्टरों के पास जाते हैं, 2 बंदे आपके साथ जा रहे होते हैं, डॉक्टर का वेट करते हैं, डॉक्टर आपको अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं देते, कुछ भी हो जाए डॉक्टर आपसे बात नहीं करता। ये सारी चीजों का हल जो है हमारे पास है कि आप 3 महीने के लिए हमारे पास जमा हो जाते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप में, जिसमें हम हर वक्त आपको गाइड करते हैं कि आपने अपने शुगर को कैसे कंट्रोल करना है। अगर आप जिंदगी में शुगर से तंग आए हुए हैं, दवाइयों से तंग आए हुए हैं, तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। मार्केट में बहुत सारे शुगर के लोग आपको मिलेंगे जो शुगर का तरीका इलाज बताते होंगे, बट वाई अशरफ चौधरी? अशरफ चौधरी का दावा है हमसा हो तो को सामने आए। पाकिस्तान में जितने लोगों की मैं पिछले 2 साल में शुगर रिवर्स करवा चुका हूं, पाकिस्तान में कोई एक बंदा भी नहीं है, डॉक्टर्स भी नहीं है जो शुगर रिवर्स करवा चुके हो। हमने करवाई है, मैं और मेरी जो डॉक्टर्स की टीम है। हमसा हो तो सामने आइए, हमारा दावा है, हमारा, हमने क्लेम करते हैं को हमसा हो तो सामने आ जाए। जो 90 दिनों में इंसुलिन बंद करवा दे, दवाइयां बंद करवा दे, हमसा हो तो सामने आए। सिंपल सी बात है।
ये पेमेंट आप कैसे करेंगे, हमारी टीम से आप रब्ता कर लीजिएगा और साथ ही आप पेमेंट कर दीजिएगा। हमारी टीम आपके ग्रुप में एक्टिव है इस वक्त, आप टीम से रब्ता करें। अगर आप शुगर से तंग हैं, जाहिर शाह साहब ने जी ज्वाइन कर दिया। जाहिर शाह साहब को मैं जरा ले लेता हूँ। जाहिर शाह नहीं नजर आया मुझे। जाहिर शाह, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। अगर आप शुगर से तंग है, शुगर को आप कंट्रोल करना चाहते हैं बगैर दवाई के, बगैर इंसुलिन के, टाइप 2 की मैं बात करूँ, टाइप 1 वालों की इंसुलिन सेट हो जाती है, ठीक है। तो आप हमारी टीम से रब्ता कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी 29 को जुमेरात वाले दिन रात के 8 बजे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब खाना क्या है और खाना नहीं क्या है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।